GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह गौर और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे चालक भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने पर हाईकोर्ट द्वारा किए गए जवाब तलब की, 24 घंटे बाद मिले कमिश्नर मैडम के कुत्ते की, और बात होगी कैंसर की वैक्सीन पर चल रहे शोध की। खबरनामा के अंत में जानेंगे दारुल उलूम देवबंद से जारी नए फरमान, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लखनऊ केंद्र और राज्य के कर्मचारी संगठनों ने भारी हुंकार, कांग्रेस ने दिया समर्थन। प्रधान ने अपने ही सचिव पर लगाया गड़बड़ी का आरोप, अफसरों ने कहा करेंगे जांच। तमंचे पर डिस्को वाले मनबढ़ को पुलिस ने भेजा जेल। सीतापुर में कई स्थानों पर प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संवाद कार्यक्रमों में किया आयोजन। बकरीद और सावन के महीने को देखते हुए सीतापुर और लखीमपुर में शांति समिति की बैठकों का दौर जारी। लखीमपुर के बेरिया गांव में संक्रामक रोगों का कहर, पहुंची स्वास्थ्य टीम। लखीमपुर के सिगाही थाना पुलिस की मेहरबानी पर उठ रहे सवाल। सनातन परंपरा के मंदिरों के बाद अब जैन मंदिरों में भी लागू हुआ ड्रेस कोड। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चल रहा कर्मचारियों का आंदोलन बड़ा होता जा रहा है। मंगलवार को केंद्र और राज्य के तमाम कर्मचारी संगठनों ने राजधानी लखनऊ में विशाल हुंकार रैली का आयोजन किया। इस रैली में पुरानी पेंशन बहाली से काम कुछ भी नहीं का शंखनाद किया गया। चारबाग स्थित उत्तर रेलवे स्टेडियम में आयोजित इस रैली में हजारों केंद्र व राज्य कर्मी शामिल रहे। राजकर्मियों, शिक्षकों, PWD और विद्युत विभाग सहित केंद्र सरकार के रेलवे, डाक और आयकर विभाग के कर्मचारी संगठन रैली में शामिल हुए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी भी पुरानी पेंशन बहाली की इस मांग को समर्थन देते नजर आए। खाबरी ने कहा कि कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली की समर्थक है और इसे अविलंब बहाल किए जाने की मांग करती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चालक भर्ती 2016 प्रक्रिया निरस्त करने पर सरकार और आयोग से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने तेज बहादुर व अन्य 16 की याचिका में सुनवाई करते हुए दिया। याचिका के अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने कहा था, आयोग ने 15 जून 2016 को चालक भर्ती निकाली। 12 से 18 दिसंबर 2018 तक ड्राइविंग टेस्ट हुए। इसमें कुल 35,943 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। हाईकोर्ट ने विभिन्न विभागों में 138 चालकों की नियुक्ति से जुड़ी 2016 की भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने संबंधी परीक्षा नियंत्रक के आदेश को चुनौती देने वाली इस याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आयोग से 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। कुत्ते का मामला अजब गजब है। वैसे तो कुत्ते को वफादारी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, लेकिन भूल से भी किसी को कुत्ता कह दो तो वह आपको धूल चटाने पर आमादा हो जाता है। कुत्ते के ठाठ होते हैं, बहुत होते हैं, खासतौर पर जब कुत्ता किसी रईस या बड़े हाकिम का हो तो फिर कुत्ते की लाइफ स्टाइल के बारे में समझा जा सकता है। ऐसे में अगर किसी हाकिम का कुत्ता गायब हो जाए तो फिर वही होता है जो मेरठ में हुआ। मेरठ की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जयराजन का पालतू कुत्ता रविवार शाम को अचानक गायब हो गया। कुत्ते को कई घंटों तक कमिश्नर के आवास का स्टाफ तलाशता रहा। कुत्ता नहीं मिला तो कमिश्नर को जानकारी दी गई, जो नोएडा में मुख्यमंत्री के दौरे में बिजी थी। विदेशी नस्ल साइबेरियन हस्की का यह कुत्ता 24 घंटे से कम समय में बरामद हो गया। कुत्ते के गायब होने की जानकारी उस वक्त लगी जब कमिश्नर आवास के स्टाफ के साथ नगर निगम के कई कर्मचारी डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन चलाकर कुत्ते को ढूंढ रहे थे। कर्मचारियों के हाथ में कुत्ते का फोटो भी था। सोमवार शाम तक कुत्ते का कोई सुराग नहीं लगा। इस अभियान में मेरठ के सिविल लाइन थाना के कुछ जिम्मेदार पुलिस वाले भी लगाए गए थे। आधिकारिक रूप से थानेदार से लेकर SSP तक किसी ने भी कुत्ता गायब होने की घटना की पुष्टि नहीं की। चूंकि मामला कमिश्नर के कुत्ते की गुमशुदगी से जुड़ा था, इसलिए इसे टॉप सीक्रेट रखा गया। सोमवार देर शाम एक सज्जन के पास से कुत्ते की बरामदगी कर ली गई। कुत्ता गायब होने के घटनाक्रम की कहानी मेरठ कमिश्नर के ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की गई। कहानी से मेल खाती है। मेरठ कमिश्नर ने मंगलवार सुबह 9:29 पर किए गए ट्वीट में लिखा है
कि महादेव की कृपा और मेरठ के वासिंदों की दयालुता के चलते मेरा कुत्ता मुझे मिल गया है। घर का दरवाजा खुला होने के चलते वह बाहर निकल गया था। एक दयालु हृदय सज्जन को कुत्ता मिला और उसके मालिक को तलाश रहे थे। यह पता चलने पर वह कुत्ता मेरा है, उन्होंने उसे मुझे वापस कर दिया। उनकी दयालुता के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मेरठ कमिश्नर ने अपने ट्विटर पोस्ट में यह भी लिखा है कि हम पूरा घटनाक्रम एक दिन से कम समय का है। कमिश्नर ने अपनी पोस्ट में मेरठ वासियों को धन्यवाद भी कहा है, लेकिन कमिश्नर ने अपनी पोस्ट में अपने आवास पर तैनात कर्मियों, नगर निगम कर्मियों और उन पुलिस वालों का जिक्र तक नहीं किया जो बड़ी मेहनत मशक्कत से उनके कुत्ते को तलाशते रहे। बीते एक दशक में कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी डरावना रूप रख चुकी है। तरह तरह के कैंसर सामने आ रहे हैं। इनके इलाज के लिए कैंसर अस्पताल की संख्या हर दिन इजाफा होता जा रहा है। बावजूद इसके कैंसर रोगियों की संख्या सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही, लेकिन अब उम्मीद की एक किरण जगी है। दशकों तक कैंसर के इलाज में सीमित सफलता के बाद अब कारगर उपाय पर काम शुरू हो गया है। अमेरिका के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर की वैक्सीन पर काम जारी है। उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में कैंसर से बचाव की वैक्सीन आ सकती है। सनातन परंपरा के कई मंदिरों में दर्शन के लिए ड्रेस कोड लागू होने के बाद अब जैन मंदिरों में भी ड्रेस कोड लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। प्रयागराज में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई पीढ़ी को संस्कार और संयम का पाठ पढ़ाने के लिए किए गए बदलाव के अनुसार जैन मंदिर में पूजा करने जाते समय पूरी तरह से काले कपड़े पहनने से परहेज करने की बात कही गई है। दर्शन पूजन करते समय सिर ढककर रखें। इसी के साथ कटे फटे या भड़कीले कपड़े पहनकर मंदिर में जाने पर पाबंदी होगी। प्रदूषण का कहर जानलेवा होता जा रहा है। इसके कारण सांस संबंधी रोगों के अलावा और भी तमाम तरह की बीमारियां लोगों को घेर रही हैं। इस विकराल होती समस्या से निपटने के लिए शासन स्तर पर तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब एक बड़ी पहल होने जा रही है। कानपुर स्थित IIT ने एक ऐसी मोबाइल प्रयोगशाला तैयार की है जो दिन में प्रदूषण के उन कारणों का पता लगाएगी जिनकी सटीक जानकारी जुटाने में अभी 2 वर्ष तक का समय लग जाता है। जुलाई के महीने में लखनऊ में इस अनोखी पहल का शुभारंभ हो जाएगा। इसके बाद यह प्रयोगशालाएं देश के विभिन्न हिस्सों में घूमकर प्रदूषण के कारणों का आकलन करते हुए अपनी रिपोर्ट शासन को तत्काल उपलब्ध कराएंगी, जिसके बाद शासन स्तर से बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाना आसान हो जाएगा। इन मोबाइल वैन में प्रत्येक पर 3 वैज्ञानिक तैनात होंगे जो सेंसर की मदद से प्रदूषण के कारणों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब खबरें जनपद सीतापुर से। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र से प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह, विद्याधर पांडे, पुरेंद्र सिंह चौहान, वीर बहादुर सिंह, बेबी तिवारी, टिल्लू मिश्रा सहित क्षेत्र के करीब 1 सैकड़ा कांवरियों का पहला जत्था देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। यह सभी कांवड़ियां सुल्तानगंज तक का सफर ट्रेन से करने के बाद गंगा घाट सुल्तानपुर में गंगा स्नान करेंगे। यहां से यह लोग गंगा जल भरकर नंगे पांव पैदल लंबी यात्रा करके देवघर पहुंचकर बाबा बैजनाथ का गंगा जल से जलाभिषेक करके विधिवत पूजन अर्चन करेंगे। एसपी सीतापुर घुले सुशील चंद्रभान द्वारा पुलिस कार्यालय में जन सुनवाई की गई। इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले जन सामान्य की समस्याओं को सुना गया। उनकी समस्याओं को समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। रेउसा खंड विकास कार्यालय पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक ज्ञान तिवारी मौजूद रहे। बीडीओ विवेक मठ त्रिपाठी द्वारा सरकार की विभिन्न योजनाएं, जिनमें आजीविका मिशन, आवास योजना, समूह योजना द्वारा बचत कुटीर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन के संबंध में जानकारी दी गई। बीडीओ ने पंचायत सदस्यों की शिकायतों का जवाब देते हुए मानदेय के लिए खाता नंबर को वेरीफाई करवाने, विकास कार्यों के प्रस्ताव समय में जमा करवाने और बैठक को समय से करवाने का आश्वासन दिया। बैठक में ब्लॉक प्रमुख मंजू देवी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, एडीओ पंचायत विनोद यादव, ग्राम सचिव मनोज मौर्य, लोकेश मिश्रा, बसंत लोधी, अरविंद वाजपेयी, अशोक वाजपेयी सहित ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया गया। इस वर्चुअल संवाद को बेहटा मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक सभागार बेहटा में बड़ी स्क्रीन पर लाइव देखा। इसके अलावा मंडल के अन्य बूथों पर भी सुना गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बेहटा मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, CS श्रीवास्तव, संतोष शुक्ला, अमित सिंह, पूनम विश्वकर्मा, विजय तिवारी,
संजय अवस्थी, अजय पटेल, पंकज मिश्रा, रामगोपाल विश्वकर्मा, अजीत द्विवेदी, संदीप मिश्रा, दिनेश शुक्ला, उमेश वाजपेयी, सतीश आचार्य, संदीप सिंह, मनोज नाग आदि मौजूद रहे। विलुप्त हो रहे सारस पक्षियों को देखते हुए वन विभाग द्वारा सारस पक्षियों की गणना की जा रही है। इसे देखते हुए मंगलवार की सुबह एलिया ब्लॉक के अल्लीपुर बढ़िया गांव स्थित झील पर सीतापुर के डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, रेंजर बीनू पाल, वन दरोगा गुरु नारायण यादव, बीट प्रभारी अयोध्या मिश्रा, बीट प्रभारी विनय सिंह के साथ पहुंचकर सारसों की गणना की। दूरबीन द्वारा सारस की निगरानी भी की। इस दौरान वन कर्मियों के अलावा ग्रामीण भी साथ में मौजूद रहे। सीतापुर की हरगांव रेंज में वन विभाग के अधिकारियों ने डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला के निर्देशन में सारस पक्षी की गणना का अभियान शुरू किया। डीएफओ ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सारस पक्षी की गणना शुरू कर विभाग पटल पर रखी जाए, जिसमें मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी जा सके। इस दौरान हरगांव रेंजर बीनू पाल, वन दरोगा गुरु नारायण यादव, बीट प्रभारी अयोध्या प्रसाद मिश्रा, बीट प्रभारी विनय सिंह मौजूद रहे। सीतापुर के बिस्वा स्थित मारुति प्लाईवुड फैक्ट्री द्वारा प्रदूषित पानी बहाए जाने और उससे लोगों को हो रहे नुकसान को देखते हुए जिला अधिकारी अनुज सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू की अगुवाई में सौंपे गए इस ज्ञापन में मारुति प्लाईवुड फैक्ट्री के प्रदूषण से 15 लोगों की मौत होने का आरोप लगाते हुए उन्हें 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। साथ ही फैक्ट्री को सीज कर उसके संचालक राशिद अंसारी और उनके पार्टनर नीरज जैन के विरुद्ध केस दर्ज किए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि 1 हफ्ते में मांगे पूरी न की गई तो आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन देते समय मुक्तदीर, मुनीर, सलीमुन, सरवरी बानो, मोहम्मद हनीफ, साहिबे आलम, अजमत अली, नब्बू अली, मरियम, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद अहमद आदि पीड़ित मौजूद रहे। बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। स्योता विधानसभा में विधायक ज्ञान तिवारी व अन्य सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़े। रामपुर मथुरा में पूर्व मंडल अध्यक्ष व जिला प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण मौर्य, सुंदरलाल मिश्रा, राम वृक्ष भार्गव, हृदय नारायण अवस्थी, छंगा चौहान, सत्यप्रकाश मिश्रा, धीरेन्द्र मिश्रा, कुमुद गुप्ता, कमल सिंह चौहान, फौजी लाल मिश्रा, छोटे लाल मिश्रा सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमलापुर के गौरा में स्वर्गीय हरिहर भक्त सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजक सुरेश प्रताप सिंह, पंकज सिंह, राजपाल सिंह, आशीष मिश्रा, विकास सिंह और सूरज सिंह द्वारा टीम का मनोबल बढ़ाया गया। फाइनल मैच की विजेता टीम मोहाली के कप्तान कुणाल सिंह और उप विजेता टीम कमलापुर के कप्तान हर्ष तिवारी सहित दोनों टीमों को पुरस्कार प्रदान किया गया। कसमंडा ब्लॉक परिषद सभागार में बीडीओ राजेश कुमार तिवारी की अध्यक्षता में संचारी रोग नियंत्रण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीएससी अधीक्षक कसमंडा डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने बताया कि संचारी रोग से बचाव के लिए गांवों में एंटी लार्वा का छिड़काव करें। बीडीओ ने अपने संबोधन में कहा, गांव में पानी न ठहरने दें, साफ सफाई रखें। बीईओ संतोष कुमार मिश्रा ने विद्यालयों के आसपास साफ सफाई रखने के लिए कहा। इस दौरान स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी निर्मला नंदनी, एडीओ पंचायत दिनेश यादव, ग्राम सचिव रविकांत शुक्ला, बेबी यादव, अंशिका वर्मा, जितेंद्र शुक्ला, हिमाली पांडे, दिनेश वर्मा, अभय प्रताप, दीपक, सुशील कुमार यादव, वेद सिंह, सर्वेश कुमार मौर्य, कमल सेन, अनीत आदि प्रधान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, affiliated to CBSE Board New Delhi, world class infrastructure, NCC for boys and girls, blessed by Honorary President of India and Governor of UP, state of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got 3rd rank in city. Our 3 students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job.
Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. भाजपा कमलापुर मंडल के कार्यकर्ता ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद देखा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह और विशिष्ट अतिथि कसमंडा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी मौजूद रही। कार्यक्रम का आयोजन कसमंडा ब्लॉक सभागार में हुआ। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी ने की। इस दौरान गोरखनाथ मिश्र, अशोक मिश्र, आशा शर्मा, अरविंद पांडे, अजय शर्मा, संजय पांडे, लक्ष्मीकांत अवस्थी, नागेंद्र सिंह, सुनीता पाल, अंकित शुक्ला, प्रताप यादव और रजनीश तिवारी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिदौली क्षेत्र के मनवा स्थित DKRR फार्मेसी कॉलेज में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा पौधरोपण किया गया और लोगों को बढ़ते प्रदूषण एवं घटते पेड़ के प्रति जागरूक किया गया। विद्यालय के प्रबंधक HR सिंह ने बच्चों को इस अभियान को प्रशंसनीय बताया। इस मौके पर संदीप प्रकाश, ब्रजेश पाल, भानु प्रकाश, विवेक सिंह, मोनिका वर्मा, प्रियांशी मिश्रा, साक्षी सिंह, राघवेंद्र सिंह, मनोज सिंह, अजीत कुमार आदि मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी द्वारा संपर्क से समर्थन अभियान के तहत विधानसभा सीतापुर में जनसंपर्क अभियान चलाई। बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के नेतृत्व में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने गणमान्य व्यक्तियों, विद्यालय प्रबंधकों, अधिवक्ताओं और डॉक्टरों सहित तमाम नागरिकों से जनसंपर्क किया। जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने बूथ संख्या 175 मंडल रामकोट के शक्ति केंद्र से डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाया और स्थानीय नागरिकों सहित गणमान्य नागरिकों और अन्य सम्मानित जनों से संपर्क किया। इस दौरान जिला मीडिया प्रभारी पवन सिंह, नैमिष रतन तिवारी, महेश वर्मा, भंवर सिंह, पंकज पांडे, मुकेश मिश्रा, अनूप पांडे, अंकुल तिवारी, निर्मल शुक्ला, अनुज त्रिवेदी, श्याम मिश्रा, सूरज दीक्षित सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के मोहौली से भाजपा विधायक शशांक त्रिवेदी के पिता कौशल किशोर त्रिवेदी का 5 दिन पूर्व देहावसान हो गया था। मंगलवार को जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह विधायक के पैतृक आवास ब्रह्मावली पहुंचे और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए विधायक शशांक त्रिवेदी और उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। इसी बीच डीएम अनुज सिंह और एसपी घुले सुशील चंद्रभाल भी ब्रह्मावली पहुंचे और अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का देश व प्रदेश में खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच हर हिंदुस्तानी की रसोई में अहम जगह रखने वाले टमाटर ने कीमतों में बढ़ोतरी का शतक लगा दिया। हाल यह है कि बमुश्किल 1-1.5 हफ्ता पहले यही टमाटर 20 से 30 रुपए किलो में मारा फिर रहा था। अब 120 से 130 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसके पीछे आलू भी महंगाई की ओर हो लिया है। अब तक जो आलू 90 रुपए का 5 किलो मिलता था, अब वही 5 किलो 100 रुपए का मिल रहा है। इसी के साथ लौकी, तोरई जैसी मौसमी सब्जियों के दामों में भी 10 से 5 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अगर इसी तरह सब्जियों के भी भाव बढ़ रहे हैं तो गरीब और मध्यम वर्ग की थाली में दाल के बाद अब सब्जियों की भी विदाई शुरू हो जाएगी। कारण है कि हिंदुस्तान के घरों, खासतौर उत्तर भारत में अरहर की दाल, जिसे तुअर की दाल भी कहा जाता है, बहुतायत से खाई जाती है। इस दाल ने एक साथ 30 से 40 रुपए प्रति किलो की छलांग लगाई है। यानी जो अरहर दाल अब तक 105 से 110 रुपए प्रति किलो तक मिल जाया करती थी, अब 140 से 150 रुपए तक बिक रही है। टमाटर इतना महंगा क्यों है? जब यह सवाल यूपी के कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से किया गया तो उन्होंने कहा कि तुलनात्मक रूप से देश में महंगाई सबसे कम है। हमारी सरकार लगातार महंगाई कम करने में जुटी हुई है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण कार्यक्रम का आयोजन पिसावा ब्लॉक सभागार में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा मौजूद रही। आज ब्लॉक मुख्यालय स्थित सभागार कक्ष में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को देखा। सांसद रेखा अरुण वर्मा ने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कि पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ अपने सबसे निचले स्तर पर पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देती है। इस अवसर पर DCDF अध्यक्ष रोहित सिंह, मंडल अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव सहित पिसावा मंडल के सभी बूथ अध्यक्ष, मंडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के उपलक्ष्य में भोपाल से प्रसारित हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव उद्बोधन को हरगांव विधानसभा के झरेखापुर मंडल के सभी पदाधिकारियों ने
दीप स्कूल में सुना। इस मौके पर मुख्य अतिथि कारागार मंत्री सुरेश राही, मंडल अध्यक्ष रोहित मिश्रा, सरवन वर्मा, प्रवीर शुक्ला, पप्पू सिंह, राम नरेश सिंह, बाबूराम विश्वकर्मा, रामनंदन राणा तथा सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिधौली के एक धर्मशाला में सुल्तानपुर से संचालित फर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर ठगी का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। कोचिंग संचालकों द्वारा छात्र छात्राओं से अवैध तरीके से अनेक कोर्सों के नाम पर 230 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क की वसूली की जा रही थी। इस मामले की जानकारी जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। मामले की जानकारी लेने के बाद उन्होंने क्षेत्रीय पुलिस को भी प्रकरण के बारे में बताया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी छात्र छात्राओं से बात की एवं इस संस्थान के लोगों से जानकारी ली। वहीं छात्रों के परिजन का कहना है कि इन लोगों के द्वारा उन्हें विभिन्न कोर्सों के बारे में सरकारी सर्टिफिकेट देने को बताया गया था, साथ में उनसे कुछ पैसे भी लिए गए थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मौके पर शिवम मिश्रा, रामू मिश्रा, राम मोहन शुक्ला, अतुल तिवारी, राम गोपाल, हिमांशु रावत, विजय यादव, सरवन कुमार आदि मौजूद रहे। भाजपा सिधौली मंडल द्वारा प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम सिधौली ब्लॉक में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिधौली संयोजक राजेश शुक्ला और विशिष्ट अतिथि के रूप में राम बक्स यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नगर पंचायत सिधौली अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, सौरभ सिंह, पुष्कर गुप्ता, नीरज सिंह, आदित्य नारायण, अभिषेक श्रीवास्तव, शिव नारायण, देवी दयाल राठौर सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना भौकाल बनाने के लिए तमंचे पे डिस्को का फोटो सोशल मीडिया पर डालना मछरेटा इलाके के एक युवक पर भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने वीडियो बनाने वाले पौडावर गांव निवासी नवीन सिंह पुत्र संग्राम सिंह को तमंचा और कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया। पौडावर गांव में 8 जून 2023 को एक तिलक समारोह में नवीन सिंह ने डीजे पर अपनी कमर में तमंचा लगाकर डांस किया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। पुलिस टीम में उप निरीक्षक जीवन चंद्र जोशी, कांस्टेबल सलमान, कांस्टेबल अशोक कुमार शामिल रहे। वैसे तो कहते हैं कि ग्राम प्रधान और पंचायत का सचिव हम प्याला हम निवाला होते हैं, लेकिन अगर दोनों में कोई अनबन हो, आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो जाए तो समझो मामला थोड़ा नहीं बहुत गड़बड़ है। इसी कड़ी में मछरेटा ब्लॉक की ग्राम सभा बड़रावा से प्रधान जगदेई ने अपने ही पंचायत सचिव पर डोंगल रखने और मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार कर पैसा निकालने का आरोप लगाया है। प्रधान ने अपने इस आरोप को लेकर एडीओ पंचायत और वीडियो को भी रजिस्ट्री पत्र भेजा है। प्रधान का आरोप है कि सचिव गौरव मिश्र करीब 2 साल से डोंगल अपने पास रखे हुए, उनके द्वारा जब भी डोंगल मांगा जाता है तो सचिव बहानेबाजी करता है। इसी के साथ प्रधान ने सचिव पर एस्टीमेट पर हस्ताक्षर करा लेने और घटिया से सामग्री से विकास कार्य कराने का भी आरोप लगाया है। प्रधान ने अपनी शिकायत जिलाधिकारी व डीपीआरओ को भी रजिस्ट्री द्वारा डाक द्वारा की है। इस संबंध में जब एडीओ पंचायत संदीप कुमार से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सदरपुर पुलिस द्वारा देबियापुर पुलिस चौकी पर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सीओ महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद ने की। इस मौके पर उपस्थित ग्राम प्रधानों, गणमान्य नागरिकों व बीडीसी सदस्यों को संबोधित करते हुए क्षेत्राधिकारी ने कहा कि त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराना शासन की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा त्योहार मनाने के लिए कोई भी नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। सीओ ने कहा कि बकरीद के बाद सावन का महीना आ रहा है, जिसमें लोग कांवड़ लेकर नदियों से जल भरने जाते हैं और जल भरकर परंपरागत तरीके से मंदिरों पर जाकर जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने में उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिन रास्तों से कांवरिया गुजरते हैं उन रास्तों से के किनारे भी कोई मांस मदिरा की दुकान नहीं खुलेगी। बैठक के बाद सीओ रविशंकर प्रसाद और थाना अध्यक्ष अजय कुमार रावत ने जगीराबाद कस्बे में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आजादी के अमृत महोत्सव पर लखीमपुर में अंतर्राष्ट्रीय MMSME दिवस मनाया गया। इसका आयोजन जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के बाद डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और एसपी गणेश प्रसाद साहा ने जिला उद्योग बंधु समिति की बैठक करते हुए उद्यमियों की समस्याओं पर विचार विमर्श किए। डीएम ने कहा कि इस मौके पर जिन उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण की चेक प्राप्त हुई है वह इनका सदुपयोग करते हुए अपने उद्यम को आगे बढ़ाएं। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने कहा कि छोटे उद्यमियों को मजबूत करने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। उद्योग उपायुक्त संजय कुमार सिंह ने इस कार्यक्रम की आवश्यकता के बारे में बताया।
इस दौरान अधिकारीगण ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। बकरीद और श्रवण मास को देखते हुए लखीमपुर डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें डीएम ने सभी धर्म गुरुओं और संभ्रांत लोगों के साथ बात कर अपनी भाईचारा, सौहार्द और शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। एडीएम संजय कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि किसी को भी कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं है। इस बैठक में सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एसडीएम सदर श्रद्धा सिंह, सीडीओ सिटी संदीप सिंह, डीएसओ अंजनी कुमार सिंह, ईओ संजय कुमार के अलावा तमाम संभ्रांत नागरिक मौजूद रहे। पुरानी कहावत है कि पुलिस जब चाहे रस्सी का सांप और सांप को रस्सी बना सकती है। लखीमपुर जिले से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने सांप को रस्सी बनाकर मामला निपटा दिया। मामला सिंगाही थाना इलाके का है। यहां के बाजार में एक किशोरी के चरित्र को लेकर फोटो सहित डिटेल लिखी गई, उसके आपत्तिजनक पोस्टर लगाए गए, लेकिन पुलिस कोई सधी हुई कार्रवाई करने के बजाय मंचलों को शांति भंग में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। सोचने की बात है, आखिर इस मामले में किशोरी के चरित्र पर कीचड़ उछालने वालों पर इतनी मेहरबानी क्यों की गई। लखीमपुर के रमिया बेहड़ स्थित बेरिया गांव में संक्रामक रोगों से एक मरीज की मौत और तमाम अन्य लोगों के बीमार होने की सूचना पर स्वास्थ्य टीम गांव पहुंची। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता के निर्देश पर विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर अनिल वर्मा, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एस चंद्रा, फार्मासिस्ट वेद प्रकाश मिश्रा आदि 6 सदस्य गांव पहुंचे, जहां पर टीम ने 27 लोगों की जांच की। इनमें से 16 मरीजों में चिकन पॉक्स के लक्षण पाए गए, जिन्हें तुरंत उपचार दिया गया। टीम ने मृतक कमाल अहमद के घर पहुंचकर जानकारी ली तो उनके परिजनों ने बताया कि कमाल अहमद को 7 दिन पहले बुखार आया था, जिसके बाद उसके शरीर पर बड़े बड़े दाने पड़ गए थे, जिसका इलाज झोला छाप डॉक्टरों से कराया गया था। यह देखते हुए टीम ने ग्रामीणों से अपील की कि वह किसी के भी बीमार होने पर उसका इलाज सरकारी अस्पताल में या किसी मान्यता प्राप्त डॉक्टर से ही कराएं। विश्व नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर लखीमपुर के कई गांवों में नशा मुक्ति संकल्प दिलाया गया। हेल्प फाउंडेशन सूफीपुरा बहराइच ने ब्लॉक मोहम्मदी की ग्राम सभा गुरैला बहादुर नगर पटना कुनिया मदादपुर आदि में नशा मुक्त दिवस का आयोजन कर लोगों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस टीम में अरविंद मिश्रा, विपनेश अवस्थी, अवनीश मिश्रा आदि मौजूद रहे। मुसलमानों का त्योहार बकरीद 29 जून को मनाया जाएगा। इसे लेकर बड़ा इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। दारुल उलूम के वरिष्ठ मुफ्ती मुजम्मिल मुजफ्फर नगरी ने अपील जारी करते हुए कहा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से मना किया है, इसलिए हर मुसलमान इसका ख्याल रखते हुए प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से दूर रहे। यह भी ध्यान रखें कि खुले में और सड़क रास्तों पर कुर्बानी बिल्कुल न करें। मुफ्ती ने कहा कि सड़कों और रास्तों पर नमाज पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है, ऐसा करने पर पाबंदी भी है, लिहाजा मुसलमान ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।